ये तस्वीरें आपका भारत के लोकतंत्र से भरोसा उठाने के लिए काफी है, आपको डरा देने के लिए पर्याप्त है, आपका आगे भविष्य में धरना प्रदर्शन और हंगर स्ट्राइक का मनोबल तोड़ देने के लिए पर्याप्त है। आज जो हुआ है वो सच में बहुत ड्रामेटिक था, सच में बहुत हैरान कर देने वाला था। और जो हुआ है वो हम आपको शुरू से एक एक करके बता रहे हैं। जिस तरीके से सरकार दबाने का कोशिश कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, ये सच में थोड़ा सीरियस है और इसके बारे में आपको शुरू से जानना चाहिए। देखो, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो कह देते हैं कि भारत के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने भी किसी को काम धंधा नहीं है, वो कॉकरोच की तरह हैं जो सिस्टम को खा रहे हैं। अब इस पे एक लड़का जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ही बना लेता है और कहता है जितने भी बेरोजगार, जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो जज साहब ने कहा है वो हमारे पार्टी में। तब तक नीट का पेपर लीक हो जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का मनोबल टूट जाता है, बहुत सारे बच्चे आगे ये कोशिश नहीं कर पाते हैं किस तरीके से एग्जाम दे, क्योंकि एग्जाम कंप्लीट होने के 9 दिन के बाद पेपर लीक हुआ था। तो जाहिर सा बात है 9 दिन में सब कुछ आदमी नोट्स हटा देता है, अपना एकदम फ्री माइंड में हो जाता है, उसको सारा दिमाग से पढ़ाई का टेंशन खत्म हो जाता है, तो मनोबल टूटेगा ही। उसको लेके अभिजीत दीपके जो हैं वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, एक जवाबदेही होना चाहिए। और वो जवाबदेही ये होना चाहिए कोई इस्तीफा दे, उसके जगह कोई और आए। अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इसमें जो लद्दाख के वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक जी, वो ज्वाइन करते हैं और वो भी सरकार पे दबाव डालते हैं। सरकार जब बात नहीं सुनती है तो वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में तो कहते हैं कि बोतल में कुछ खाने पीने वाले रखे हैं तो वो खा रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। मनोज तिवारी जैसे लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं उसको चाइना से फंडिंग मिलता है। इस तरीके का बात तो हो रहा था, लेकिन जब लोगों ने सच देखा, लोगों ने सोनम वांगचुक जी का हेल्थ रिपोर्ट देखा, जब उनका हालत देखा, तब लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये मुद्दा सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। और नीट पेपर लीक में बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, तो उनके सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस मुहिम में जुड़ने लगे। और जब पेरेंट्स जुड़ने लगे, बच्चे जुड़ने लगे, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस पर आवाज़ उठाने लगे। और जब ये मुहिम एकदम बढ़ने लगा, तब सोनम वांगचुक जी, सीजेपी के जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि 20 तारीख को, जो ये आने वाला 2 दिन के बाद 20 तारीख है, उस दिन जंतर मंतर से हम लोग संसद भवन तक जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे और उम्मीद है कि ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट होगा उसमें सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। अब ये जाने वाले थे, मूवमेंट एकदम पीक पे था, लोग जुड़ने लगे थे, बड़े बड़े नेता आने लगे थे। तब तक आज पुलिस जो है 60 की संख्या में एकदम सिविल ड्रेस में आके पूरा माहौल बनाने लगती है और देखती है कि जब स्टेज एकदम शांत है, लोग एकदम कम हैं, तो वो लोग सीधे धावा बोल देते हैं और वहां पे उजला कपड़ा से चारों तरफ घेर देते हैं ताकि पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है, उनको कैसे लेके जाया जा रहा है और फिर वहां से उनको लेके जाया जाता है। देखो, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वहां पे जो लोग मौजूद थे वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहां से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है 2 लोग इस तरीके से उठाए, मेरे ब्रिज सर की क्या नाम है चोट लग गई है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये। अब वहां से लेके जब जाया जाता है, उस समय सीजेपी के जो फोटोग्राफर हैं वो कुछ इस तरीके से तस्वीर क्लिक कर लेते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि हॉस्पिटल लेके गया गया है। इसमें कहा जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो कह रहे थे कि इनको किसी तरीके से जिंदा रखना है, इनका चेकअप होना चाहिए, जिस तरीके से भी चेकअप करना है उस तरीके से करिए, लेकिन इनके स्ट्राइक को तुड़वाइए। ऐसा हाई कोर्ट का जो है वो नोटिस लगा के बताया जा रहा है। ये हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है, सरकार ने किसी तरीके से कुछ नहीं किया है। अब लोगों का यहाँ एक कंसर्न है कि देखिए, आप एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मिसाल, एक अपना जो होता है ना लोगों के बीच में मैसेज स्प्रेड करना, वो बहुत आसानी से कर सकती थी कि देखिए, जब बहुत सारे लोग, देश के वैज्ञानिक जब एक साथ मिल के कोई आवाज़ उठाते हैं तो ये सरकार सुनती है और एक अच्छा मैसेज आता है कि हाँ, ये सरकार सुनती है, इतना भी क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। इतना दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, सेलिब्रिटी सब बोलने लगे,
तो फिर ये सरकार सुन लेती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनको उठा के लेके जाया जाता है। और लोग का डिमांड ये था कि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, क्योंकि वो जनता के ही तो नेता हैं। तो जनता के लिए जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपको आना चाहिए। चलो ठीक है, आपका ईगो बहुत बड़ा है, आप सत्ते के नशा में एकदम चूर हैं, आपको कोई हिलाने डगमगाने वाला नहीं है, और आप अपना बात जाके नहीं कहिएगा कि हाँ चलो ठीक है, मान लिए केजरीवाल का वो एक्सटेंडेड टीम है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान, जिनके लिए ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उनको जाके अपना बात रखना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि देखिए हम जो है वो प्लान कर रहे हैं, मेरे पास ये रोड मैप है, अब आगे पेपर लीक नहीं होगा, जो लोगों ने पेपर लीक किया उनका पता लगा लिया है, हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप भी घर में गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं अब हमको घर में नहीं रहना है, घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि घर का लोग आपको बात से मनाता है तो आप नहीं मानते हैं, या फिर आप खाना नहीं खाते हैं तो लोग आपको खिला नहीं पाता है। ये होता है और ये पहले से होते हुए आ रहा है। और आपने देखा होगा 1 रुपया तेल का दाम बढ़ जाए तो आराम से जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। ये लोग सिलेंडर लेकर रोड पे बैठ सकते थे, लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए आराम से प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन अभी के समय में इस तरीके से होना ये सच में सीरियस है। और अब लोगों को डर लग रहा है कि कुछ भी कर लो, अगर सरकार ने कोई नियम ला दिया और आप चाहते हैं उस नियम पे अपना पक्ष रखना, चाहे पूरे भारत के लोग एकजुट हो जाए, उस नियम पे कोई फैसला नहीं टलेगा और ना उसको लेके कोई बात होगा। और ये सच में सीरियस चीज़ है और लोग अब कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ है। बाकी आप इन सारे मैटर पे क्या पक्ष है, आप किसके साइड से हैं, आपको बीजेपी सही लगती है गलत लगती है, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये मैटर किसी को नहीं पता है तो शेयर करो वीडियो को, ताकि ये मैटर सबको पता चल सके।